अरे यहाँ से एम्बुलेंस को भी साइड में मिलने भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यो बाबा जी यूट्यूब चैनल पर। और आज कैसा लग रहा हूँ मैं? फ़िलहाल अभी आज का जो जर्नी है वो हम एक फ्रेंड को लेने जा रहे हैं जो अपने बच्चे के साथ में है। और फ़िलहाल मैं अभी चंडी पुल पे खड़ा हूँ। देखते हैं आज सावन का जो है डाक कावड़ यात्रा है, डाक कावड़ चलेगी आज। तो डाक कावड़ में भीड़ कितनी होती है और जाम कितना मिलता है वो दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में। और रास्ते में अनेकों प्रकार की बाइकें देखने को मिलेंगी और एक से एक स्टंटमैन दोस्त मिलेंगे। अब ये जो दोस्त हैं ये दूसरी वाली रोड पे अपनी बाइक उठा के पटकेंगे या आराम से रखेंगे वो पता नहीं, वो वीडियो के लास्ट में पता लगेगा। तो देखना वो पटकते हैं या उठा के रखते हैं। तो उठा के रखा है शायद, कुछ नहीं पता। पर फिलहाल हम जाम से बाहर निकलने की कोशिश पे लगे हुए हैं। जैसे ही जाम से बाहर निकलते हैं वैसे ही आपको दिखाते हैं कुछ और वीडियो। और कुछ भयंकर स्टंटमैन आ रखे हैं यहाँ पे, तो उनकी भी बाइकें दिखाएंगे आपको। जैसे कि हमारे ये भाई जी आगे चल रहे हैं, उनका साइलेंसर देखो कितना बड़ा है, जितना बाइक का टायर भी नहीं। अब हम पूरी तरीके से चंडी पुल पे खड़े हैं और जाम चकाचक भरा हुआ है, आगे जाने का कोई नाम नहीं। फिलहाल मैंने इस बाइक के पीछे लगा दी है, देखते हैं कब तक रास्ता मिलता है। ये है यूपी नंबर और मैं हूँ यूके नंबर, देखते हैं कौन आगे निकलता है। भाई ड्यूटी हो तो इनकी तरह सर मानना पड़ेगा आपको। 8 घंटे की या 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं आप और लगातार बोलना पड़ता है इधर को नहीं उधर को जाओ, उधर को नहीं इधर को जाओ। जिससे भी सल्यूट है सर, जय हिंद। और क्या करें, हमारा भी काम है ऐसे भटकने का, आपको परेशान करते रहेंगे। तो सॉरी सर, नॉट माइंड। ये भाई रास्ता देगा नहीं, मैं आगे जाऊंगा नहीं, पता नहीं क्या करूँ आगे मानेगा ये भाई। चलो फिलहाल मैं साइड में खड़ी कर लेता हूँ। भाई तो उड़ाने की ही सोच रहा है। भाई साहब आगे निकल लो यार, थोड़ा सा जगह तो दो। अब एक तरफ से जगह मिलती है, दूसरी तरफ ये। अब ये जाम, अब एम्बुलेंस फंस गई तो समझ लो दिक्कत आ जाएगी सबको। इस चीज़ के बारे में उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए। उनको एक साथ में सिक्योरिटी तो ज़रूर देनी चाहिए जो रास्ता आगे क्लियर करती जाए। क्योंकि हमेशा जाम में, ऐसे तीर्थ स्थलों में हमेशा जाम में एम्बुलेंस ही फंसती है और दिक्कत होती है मरीज़ को। तो इसके लिए कुछ उत्तराखंड गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और हम लोगों को भी सोचना चाहिए। जो नहीं है कि सरकारी ही हर कुछ सब कुछ सोचे, हम लोग सोचेंगे तो भी जाके कुछ होगा। हम लोगों को साइड भेजना चाहिए एम्बुलेंस को देख के। अभी एक ही भाई निकलने का नाम नहीं ले रहा। अब आगे निकल ले भाई, आगे निकल लो। चलो फिलहाल किसी न किसी तरीके से हम तो आगे निकले, क्योंकि भाई तो छोड़ेगा नहीं मेरे को अभी, मुझे लगता है। ये कट कर दी भाई, इंडिकेटर जो है मेरा। तो निकलते हैं पिंडी देवी के पुल के रास्ते से ही आगे को अपनी मंजिल की ओर। चलो 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 चलो, चल भाई चल चल चल। पहले मैंने सोचा बस अड्डे के रास्ते निकल जाऊँ, तो इधर जाने में जो तो इधर से निकलता हूँ। यहाँ पता नहीं क्या होगा आगे। फिलहाल पहले मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ। ये कहाँ पे है?
उसी रास्ते से निकलूंगा। चलो चलो चलो। तो उसने बताया है कि मैं आगे पुल पे खड़ा हूँ चौराहे पे, तो देखते हैं कहाँ पुल पे मिलेगा या चौराहे पे। इस हिसाब से मुझे भीड़ नजर नहीं आई, जैसे कि कहा गया था कि इस बार हरिद्वार पूरा पैक मिलेगा। क्या मुझे ऐसा लगता है या रियल में ऐसा है, ये मैं गलत सोचता हूँ? आप अपनी कमेंट बॉक्स में बताएं। पर फिलहाल मुझे ये वाली जाम बहुत भारी पड़ रही है। पर लगभग कुछ बताया गया था ना कि इतने 1 लाख या इतने करोड़ लोग आएंगे, तो उस हिसाब से मुझे कुछ दिखा रही। और एक और विशेष चीज इस टाइम पे, जैसे अगर आगे जो सिस्टर लोग जा रहे हैं, अब उनको इस भीड़ में बहुत दिक्कत होती है। अब उनकी ड्यूटी भी है, वो अगर नहीं जाएंगे तो औरों को दिक्कत हो जाएगी। पर सिस्टर तो सिस्टर है ना, चाहे किसी की भी हो। अब ये लोग लगे पड़े हैं भाई साहब वीडियो बनाने पे। अब इनको कावड़िया बोले या भोले बोले या क्या बोले इनको, ऐसे ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हीं की वजह से फिर दिक्कत होती है, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। कभी लोग बाहर नहीं निकलते। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? शायद हो भी सकता है, क्योंकि वो खाली फोन चला रहा हो। सोच सोच के ऊपर बात है। चलो हम निकलें आगे, अगर रास्ता मिलता है तो। तो ऐसा है यहाँ पे जाम और रोडों की तो इस टाइम बुरी हालत हो चुकी है। तो मैं आपको एक और चीज़ विशेष बताने वाला हूँ। सावन का जो महीना है वो हमेशा ही ऐसा ही रहता है कि मतलब मौसम बारिश का होता है, कभी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से भीड़ आपको बहुत मिलेगी सावन के टाइम पे, और लाउड स्पीकर और लाउड बाइकें। सबसे मेन चीज़ है बाइक। स्पीकर तो चलो कोई बात नहीं, स्पीकर तो उसमें भजन वगैरह बजते हैं, पर लाउड जो सबसे मेन है बाइकों का, इनका जो बाइकों का जो साइलेंसर है वो बहुत कंडम हालत में आवाज़ करते हैं, बहुत गंदी आवाज़ करते हैं, कान के पर्दे तक हिला देंगे। जो स्प्लेंडर हो गई और प्लेटिना हो गई, जो प्लेटिना सामने से ऐसे निकलती है चुपचाप से, उस प्लेटिना की आवाज़ अभी मैंने सुनी ना, मेरी हालत ख़राब हो गई कि इतनी तेज प्लेटिना बोलती है क्या, भड़ 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 भड़। अभी सुनाता हूँ आपको, देखना इधर कोई आएगी तो। बाइकों की आवाज़ सुनो पहले, ये सुनो कैसी लगी आपको बताना जरूर। तेज लाउड बजता है,
बाइकों का जो साइलेंसर है, ये छोटी सी भी बाइक है उनका साइलेंसर भी बहुत लाउड बजता है। मैं सुना नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे कैमरा है जो कि कैमरे में कैद नहीं हो पाई, उसकी साउंड आवाज़ सही से आ ही नहीं रही थी। तो आगे कोई वीडियो में देखता हूँ, अगर अच्छी किसी में बनी होगी तो आपको लास्ट में दिखाऊंगा, या साउंड किसी का आ रहा होगा क्लियर तो आपको सुनाऊंगा, नहीं तो मुझे फ़ोन से बनाना पड़ेगा। चलो फिर फ़िलहाल अभी हम पहुंचते हैं, जिनको लेने के लिए आए हैं उनके पास में पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हरिद्वार में जगह जगह के जाम। और अभी हम पहुंच चुके हैं भाई साहब के बस करीब ही, और थोड़ा सा फ़ोन कर लेते हैं कहाँ पे। उन्होंने बताया था यहाँ पे, पर यहाँ पे तो दिख नहीं रहे, पर पोस्ट लेते हैं। उन्होंने कहा चलो आगे और चलते हैं, कहीं दिख जाए तो। नेटवर्क तो आ नहीं रहे, उनसे बात करके भी इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं। अभी देखता हूँ यहाँ पे, अच्छा उन्हीं का आ गया कॉल। हेलो, हाँ कहाँ पे खड़े हो? हाँ ठीक गया, आओ आओ जल्दी आ जाओ। दो इंडिकेटर साहब ये आगे यार बस अड्डे की साइड से आ रहा था, मैं सोच रहा बस अड्डे बोल रहे तुम। पीछे वाले तोड़ दिए। पीछे वाले भी आगे वाले भी साहब। किसने तोड़े हैं? अरे हो जाता है, भीड़ भाड़ में नहीं हो जाता, गाड़ी घुस जाते हैं और यात्री उतरी घुस जाते हैं। पहले मैं आपकी गाड़ी ले, भाभी कह रहे थे कि आपकी गाड़ी लेके चल रहा हूँ, फिर मैंने कहा नहीं अपनी गाड़ी में थोड़ा सा हाथ बैठा हुआ है तो कहीं से भी निकाल लो। नौ बजे अच्छा जी। ये देखो कितनी बुरी तरीके से चली गई इस बाइक, पता नहीं किसकी बाइक है, बेचारा यहाँ पे आके चल गई पता नहीं। हो जाती है ओवर। हाँ अरे इसमें नहीं आया तो मैं इधर ही था, इस साइड से कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे मेन चीज था कि यहाँ मैं अंदर को चला गया नीचे।